अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब लाहौर ने एहतसाब अदालत में पेश कर दिया। बख्तरबंद के बजाय आम गाड़ी में लाया गया। नैब की वजीर रिमांड की इस्तदा। शहबाज शरीफ पर आशियाना हाउसिंग स्कीम का ठेका मनसूख करके दूसरी कंपनी को देने का इल्जाम। हमजा शहबाज और दीगर लीगी रहनुमा भी एहतसाब अदालत में मौजूद। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुल्क पर जाली मैंडेट वाली हुकूमत मुसल्लत की गई। डॉलर मजीद महंगा हुआ तो नुकसान का अजाला नहीं हो सकेगा। इंतकामी सियासी कार्रवाई मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत जारी। नवाज शरीफ अडियाला जेल से रिहाई के बाद 10वीं बार अदालत में पेश। कोर्ट कराची में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जज की रुखसत के बाईस 13 नवंबर तक मुलतवी। फरियाल तालपुर अदालत हाजिरी लगाकर चली गई। आसिफ अली जरदारी भी अदालत आकर चले गए। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में पूछताछ के लिए नैब ने नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक को आज तलब कर लिया। ख्वाजा बरादरान ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी करार की। रुपए की कदर में 45 पैसे रिकवरी। इंटरबैंक में डॉलर 132 रुपए 80 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 36,800 पर मौजूद। अवाम को गैस के बाद बिजली का झटका देने की तैयारियां। बिजली फी यूनिट 3 रुपए 75 पैसे महंगी होने का इम्कान। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। सार्फिन तकरीबन 400 अरब रुपए का इजाफी बोझ उठाएंगे। खाने पीने की चीजें, आम जीने की चीजें भाव 10 गुना है। अब इस कदर गिरानी है, आग लग गई जैसे महंगाई के मारे अवाम का शिकवा। कराची में सुपर हाईवे पर ACLC की कार्रवाई। 3 मुबैना कार लिफ्टर हलाक। गुलशन इकबाल से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। ATM में शहरी को लूटने वाला मुल्जिम ख्वाजा अजमेर नगरी से पकड़ा गया। पंजाब की नई हुकूमत पहला बजट आज पेगी। माली साल 2018-19 के लिए 2000 अरब से जायद रकम मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की मद में 350 अरब से जायद और महकमा तालीम और सेहत के लिए भी बड़ी रकम मुख्तस किए जाने का इम्कान। ज़ैनब कत्ल केस के मुजरिम को सरेआम फांसी दी जाए या नहीं। पंजाब हुकूमत आज लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा कराएगी। मुजरिम इमरान से उसकी वालिदा आज आखिरी मुलाकात करेंगी। अदालत ने कल फांसी देने का हुक्म दे रखा है। भलवाल में सालम के करीब वैन और मुसाफिर बस में टक्कर। हादसे में वैन ड्राइवर और 6 तालिबात जाँ बहक। कराची में अमरीकी काउंसलर की गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। सिक्योरिटी इदारे का सिविलियन एहलकार जख्मी। गाड़ी गैर मुल्की खातून चला रही थी। दर्ज खातून को अमरीकी सफारत खाने के लोग ले गए। SHO थाना सिविल लाइन मोहम्मद इरशाद की मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद ने सखरता मोहिंजोदड़ो एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर रेलवे कहते हैं CPEC में रेलवे का किरदार अहम होगा। रेलवे मुलाजिमीन के लिए मराआत का भी ऐलान। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की आज 67वीं बरसी। कत्ल की गुत्थी आज तक सुलझ न सकी। कौम का शहीद मिल्लत और तहरीक आज़ादी के रहनुमा को खराज अकीदत। सऊदी सहाफी को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। तुर्क पुलिस खोज में मसरूफ। इस्तांबुल में सऊदी काउंसिल खाने की 9 घंटे तक तलाशी। सऊदी सहाफी जमाल खशोगी 2 अक्टूबर को सऊदी काउंसिल खाने के गए थे और की समाअत जारी है और सख्त सिक्योरिटी में शहबाज शरीफ को पेश किया गया है। इसकी तफसीलात जानते हैं। तारिक खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक खान बताएगा, समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है? जी बिल्कुल, समाअत का बाकायदा तौर पर
चुका है। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन बुखारी जो हैं वो कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं और उसके बाद जो है नैब के वकील जो हैं वो उन्होंने अपने दलाइल देना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इस वक्त कोर्ट के करीब करीब जो जैमल्स लगे हुए हैं और किसी भी मीडिया पर्सन को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जो कोर्ट राय के मुताबिक जो है नैब के जो वकील हैं वारिस जंजुआ, उन्होंने अपने दलाइल देना शुरू कर दिए हैं और उनका कहना है कि उन्हें शहबाज शरीफ का मजीद 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दरकार है। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ पर जो इल्ज़ाम है उन्होंने आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम में लतीफ़ सन से जो ठेका मनसूख करके बाद में कासा कंपनी को दिया, इससे जो है वो अरबों रुपए का खजाने को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ उनके कहना था कि शहबाज शरीफ ने ये भी बताया है कि जो खासतौर पर लतीफ़ सन से जो ठेका मनसूख किया गया उसके बाद मजीद चंद एक कंपनीज को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मजीद जो तहकीकात हैं उनकी जरूरत है, लिहाजा शहबाज शरीफ का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जो शहबाज शरीफ के वकील हैं उन्होंने उनको इंटरफेयर करते हुए कहा कि अभी तक 10 रोज हो गए हैं शहबाज शरीफ को उन्होंने जिस्मानी रिमांड पर अपने पास रखा, लेकिन किसी किस्म का कोई सबूत ये हासिल नहीं कर सके। इस वक्त जितनी भी नैब जो बातें कर रहे हैं वो हवाई हैं, इनके पास किसी किस्म का कोई एविडेंस जो है वो मौजूद नहीं है। लिहाजा शहबाज शरीफ को और जो मुकदमा बनाया गया वो सियासी बुनियादों पर बनाया गया है और सियासी बुनियादों पर इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। लिहाजा इनको फौरी तौर पर जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया जाए। इस हवाले से आशियाना इकबाल में इस वक्त तक कुल 8 गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में आ चुकी है, जिनमें से 2 मुल्ज़मान जो हैं वो जमानत पर यहाँ हैं, जबकि ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक ने भी इस में जो है अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। जी ठीक है तारिक खान, ये बता दीजिएगा जिस तरह से शहबाज शरीफ के वकील ने भी ये बात की है कि कोई भी जो है सबूत पेश नहीं किया गया है, ये सबूत दिखाया नहीं गया है, जो इन्वेस्टिगेशन में बातें की गई हैं वो सिर्फ बातें हैं। आज अदालत में कोई डॉक्यूमेंटेशन दी गई है, नैब की जानिब से कुछ पेश किया गया है जिससे ये साबित हो सके कि जो 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है उसमें मजीद तौसी हो सकती है आज की समाअत में? जी, क्योंकि हमारी एक्सेस जो है वो कोर्ट रूम के अंदर तक नहीं है, तो ये पता नहीं है कि नैब ने इस हवाले से क्या एविडेंस जो है वो अदालत के पेश किए हैं या उनको बताया है। जितनी मालूमात जो है वो जराए हैं ये हमें कोर्ट के दे रहे हैं कि ये बात हो रही है, तो वो हम जो अपने नाजरीन हैं और ये बताइएगा कि कितना लिमिटेड किया गया है आज की समाअत में मीडिया को? जी, लिमिटेड अंदाजा इससे किया जा सकता है कि जो मेन बैरियर्स हैं, जो एहतसाब अदालत को मेन गेट जो है वहाँ पे गेट को बंद कर दिया गया है, वहीं से किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। सारे कैमरे और सारी गाड़ियां जो हैं वो बाहर खड़ी हैं, रिपोर्टर बाहर खड़े हैं, जो कारकुनान दीगर जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो भी बाहर खड़े हैं, और उसके बाद उस बैरियर को क्रॉस करके आना भी एक बड़ा मसला है। और इसके बाद आप जब पिछली सवाल पर पता जो चल सका है यही है कि गेट से अंदर जाने की इजाजत किन अफराद को होगी, इसलिए नाम भी लिख लिए गए थे गेट पर। क्या उसमें ये शर्त रखी गई थी कि अदालत का जो कमरा है उसके अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, बाहर तक महदूद रखा जाएगा? जी बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल ना इंटीमेशन कोर्ट की तरफ दी गई ना पुलिस की तरफ से कोई इस किस्म की इंटीमेशन थी कि आप अपने जो रिपोर्टर्स हैं वो अपने नाम बताएं इदारों के हवाले से। ये जो मेरे आने के बाद जो पोजीशन है वो एक अचानक ही सिचुएशन थी कि इतना बड़ा कॉर्डन ऑफ किया गया है। आप अंदाजा करें कि जो मेन रोड्स हैं वो बंद हैं और अंदर की सिचुएशन का अंदाजा इस हवाले से लगाया है, और अंदर गलियां बेशक बंद की गई हैं, लेकिन मेन रोड पर जो हेवी ट्रैफिक गुजर रहा होता है उसको भी मुतासिर किया गया है। आज जो सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है उस सिलसिले में तमाम तर रिपोर्टर्स को, तमाम तक मीडिया पर्सनालिटीज जो हैं उन्हें भी बाहर तक महदूद रखा गया है, कमरा अदालत में नहीं जाने दिया गया है। साथ ही साथ जो तमाम तर लीगी रहनुमा वहां पहुंचे हैं उन्हें भी कमरा अदालत के अंदर नहीं जाने दिया गया, बाहर तक ही महदूद रखा गया है। अदालती कार्रवाई को भी खासा कंटेन कर दिया गया है, अंदर तक ही महदूद रखा गया है, मीडिया बाहर नहीं पहुंच सकता और तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वहां से बाहर नहीं आ पा रही है। बहरहाल शहबाज शरीफ को आज आशियाना स्कैंडल में इस वक्त नैब अदालत में पेश करके समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है, जहां नैब जो है वो इस हवाले से आज उनका 15 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगा। आपको बताते चलें कि नैब ने जो इन्वेस्टिगेशन की है शहबाज शरीफ से, हमारे नुमाइंदे के मुताबिक उसमें कुछ नई कंपनीज का जिक्र किया गया है कि जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ठेका दिया गया था, उस ठेके को देने में जो दीगर कंपनीज थी उनसे मदद हासिल की गई, और जो मदद हासिल की उसमें कंपनियां जो इन्वॉल्व हैं उन कंपनियों के नाम भी
भी सामने आए हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए नैब मजीद 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड आज शहबाज शरीफ का हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से तमाम डेवलपमेंट के हवाले से आपको अपडेटेड रखेंगे। देखते रहिए आज न्यूज़।